Class 11, chapter number 20, Geometric Progression, R.D. Sharma, exercise 20.2 का example number 6 है. Find three numbers in GP whose sum is 52 and the sum of whose product in pair is 624. ठीक है, हमें क्या बोल रहा है ना कि तीन नंबर जीपी में जिनका सम इतना और सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर. मैं बताता हूँ क्या इसे, इसका मीनिंग क्या होता है. पहले आप ये सोचो कि कौन से तीन नंबर्स लोगे, स्पेशल वाले कि जनरल वाले. स्पेशल वाले कि जनरल वाले. जनरल वाले मतलब जो हमेशा लेते हैं हमारे हैं. तो हम ना यहाँ पे स्पेशल वाले नहीं लेंगे. क्यों भैया स्पेशल वाले क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे ना क्योंकि स्पेशल वाले हम कब लेते हैं, जब प्रोडक्ट दिया हुआ हो. लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं दिया भैया. अब देखो ना, ये प्रोडक्ट तो दिया हुआ है भैया. प्रोडक्ट कहाँ दिया हुआ? प्रोडक्ट इन पेयर्स है. सम प्रोडक्ट इन पेयर मतलब कुछ अलग है, प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम स्पेशल वाले तीन नंबर नहीं लेंगे, हम ये वाले तीन नंबर लेंगे, ए आर स्क्वायर. ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो. लेट थ्री नंबर्स बी ए आर स्क्वायर. ठीक है, ए आर स्क्वायर. ठीक है, हुज सम क्या दिया हुआ है हमें? सम दिया हुआ है 52. मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 52. अब देखो इनमें से क्या करो, ए कॉमन कर लो, पीछे क्या रह जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 52. अब इसको रिलेशन 1 बोल लो. ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 624. मतलब सम करना है कि इनका प्रोडक्ट इन पेयर. मतलब पेयर का मतलब दो लोग. ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है? दो. मतलब पेयर का मतलब जोड़ा. ठीक है, जोड़ा मतलब एक जोड़े में कितने? दो लोग होते हैं ना. ठीक है, दो लोग होते हैं. एक जोड़े में कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं. तो मतलब पेयर का मतलब होता है जोड़ा. मतलब पेयर मतलब दो. तो मतलब दो दो का पेयर बनाओ और जिन दोनों का पेयर बनाओगे ना, उन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस में आप सम करते जाओ जितने पेयर बनोगे. मतलब जैसे आप पहले इन दोनों का पेयर बनाओगे तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का ए इंटू ए आर प्लस फिर नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट किया ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस. अब देखो आप इन दोनों का पेयरिंग कर चुके थे, इन दोनों का भी कर चुके. अब आप इन दोनों को मिला दो तो ए इंटू ए आर स्क्वायर. अब इसके अलावा कोई पेयर बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते. यही है, इसी का मीनिंग होता है सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर. मतलब आप इनका जितने पॉसिबल पेयर आप बना सकते हो बनाओ और उनका प्रोडक्ट करो और फिर सम कर दो. ठीक है, दैट इज ये हो गया 624. अब आप देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 624. अब आप देखो ए स्क्वायर आर क्यूब. सही तो कर रहा है ना मैं? कोई गलती नहीं. ठीक है, अब आप देखो इनमें क्या कॉमन है? ए स्क्वायर और आर कॉमन है. पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा 1 प्लस आर. यहाँ पे 1, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर विच इज इक्वल टू 624. इसको आप रिलेशन नंबर 2 बोल लो. ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड करो. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ये हो जाएगा ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 52 अपॉन में 624. अपॉन में 624. तो 3 से कैंसिल होगा क्या? ये तो कैंसिल हो जाएगा. पहले 2 से कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 1 2 और इसको करेंगे तो 26. ठीक है, फिर से अगर हम 2 से करें तो ये हो जाएगा 13
और ये हो जाएगा 156 156 और कैंसिल होगा होने वाला है क्या? थर्टीन से कैंसिल होगा क्या? 1 बार में 12 और 336। हाँ 36 से 26, हाँ ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, आप देखो ये और ये पूरा कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/AR विच इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से आप इक्वेट करोगे तो AR की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, यहाँ से आप आर में रिलेशन निकाल लो, ये हो जाएगा 12/A, या फिर आप ए में ही रख लो, A इक्वल टू 12/R। ठीक है, अब आप इन दोनों में से किसी में भी रिप्लेस करो, मैं तो इसी में आप रिप्लेस करो। इसमें आप रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 12/R 1 प्लस R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 52। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 3 और 13। ठीक करा हूँ ना मैंने, 4 से कैंसिल करा है। ठीक है, 26। हाँ ठीक है, जाने दो अब। 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्र विच इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 3 प्लस 3R स्क्र विच इज इक्वल टू 13। इसको आप इधर लेकर आओ, 3R स्क्र प्लस 3R माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। ओ, इस R को भी इधर अगर हम शिफ्ट करें तो ये R हो जाएगा, सो सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा +3, ये इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस का 10R होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3R स्क्वायर, ये हो जाएगा 9R स्क्वायर। अब आप -10R को ऐसे स्प्लिट करो ना, सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो 9R स्क्वायर आए। ठीक है, तो आप -10R को क्या लिखोगे? -3R लिख सकते हो। अब देखो -3R और -3R को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 9R स्क्वायर। और एक मिनट, ये मैंने क्या कर रहा हूँ? हाँ अब देख लो आप, अब ठीक है। अब करोगे मल्टीप्लाई तो 9R स्क्वायर आएगा, और सम करने पर -10R भी हो जाएगा, तो -9R माइनस R प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3R कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा R-3। इन दोनों में -1 कॉमन है, तो R-3 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन? दोनों में R-3 कॉमन है, और विच इज इक्वल टू 3R-1 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, यहाँ से हो जाएगा R-3 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 3R-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, R की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और एक 1/3। ठीक है, अब आप R की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो, फर्स्ट वाले में A मिलेगा, और दैट इज इट, फिर तो आपको नंबर्स मिल ही गए। अब आप क्या करो, R की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो फर्स्ट वाले में। कहाँ पे स्पेस ही नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैंने ढूंढ कर स्पेस, यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा ना, करता हूँ कुछ करता हूँ, यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम 1, अब पहले हम R की वैल्यू 3 यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो A हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 52। तो A 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस 13 मतलब 13 हो जाएगा।
तो 13 से ये कैंसिल होगा 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, तो R3A4। इसी तरह से R इक्वल टू 1/3, R इक्वल टू 1/3 आप रिप्लेस कर, तो ये हो जाएगा A 1 + 1/3 + 1/9 विच इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1/27 विच इज इक्वल टू 52। ये फाइनली 12 ही बनेगा, आप देख लो, मतलब सॉरी 13 ही बनेगा, तो ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। और नीचे 9 आएगा, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए भी ये नीचे तो 9 आने वाला है। अब देखो एलसीएम तो 9 ही आएगा ना, 9 × 4 36, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3 नंबर्स आर, व्हेन पहला केस है a इक्वल टू 4 r इक्वल टू 3, यहाँ पर रिप्लेस करो आप, तो a है हो जाएगा 4, फिर a r, तो 4 × 3 12, और फिर a r स्क्वायर, तो a है 4, r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 4 × 9 36, ठीक है, दैट इज इट। इसी तरह से व्हेन a इक्वल टू 36 r इक्वल टू 1/3, a that is 36 AR, तो 36 इंटू R है, R क्या है 1/3 12, और AR स्क्वायर, तो A है 36, R का स्क्वायर 1/9, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, the product of first 3 terms of a GB is 1000 if 6 is added to the second term and 7 is added to its third term, the term becomes in AP, ठीक है। तो अब देखो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीबी इज 1000, प्रोडक्ट दिया हुआ था मिस, स्पेशल वाले 3 नंबर्स लेंगे, लेट ए, हम कौन से 3 नंबर्स लेंगे, A/R, AR, B 3 नंबर्स, इन जीबी, ठीक है। अब देखो इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इक्वल 1000, और दूसरे बार में क्या बोला है, इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकेंड टर्म। अब देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, अगर 6 को हमने ऐड करा, किस में 6 ऐड करा, सेकेंड टर्म में, दैट इज A + 6, और 7 को हम थर्ड टर्म में ऐड करें, ये है सेवेंथ टर्म, सॉरी ये है थर्ड टर्म, इसमें हमने 7 ऐड कर दिया, और इसमें कुछ नहीं बोला, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ना, ये किस में बन जाएगी, ये AP में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का यूज करते हैं, A × AR विच इज इक्वल टू 1000, तो R से R कैंसिल, ये हो जाएगा A³ विच इज इक्वल टू 1000 A³, और हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो फाइनली यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, A की वैल्यू आ गई 10। अब देखो ये 3 नंबर्स किस में है, AP में है। अगर 3 नंबर्स AP में, तो रिलेशन क्या बनता है, अगर ABC जो है अगर AP में है, तो रिलेशन बनता है 2B = A + C, यही रिलेशन बनती है। तो ये हो जाएगा, मतलब बीच वाले का 2 टाइम्स इक्वल होता है इन दोनों के सम के, मतलब A/R + AR + 7। अब देखो A की वैल्यू रिप्लेस कर दो 10, तो 10 + 6 विच इज इक्वल टू 10/R + 10R + 7। टू इंटू 16 विच इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 10 + 10R² + 7R/R, ये हो जाएगा 32 विच इज इक्वल टू 10 + 10R² + 7R, और यहाँ पे इस R को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 32R। अब आप क्या करो, ये हो गया 10R², इस 32R को इधर लेकर जाओगे, तो ये हो जाएगा 7R - 32R, ये हो जाएगा -25R,
और प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 10r², ये हो जाएगा 100r²। ठीक है, 10 इंटू 10r², 100r²। अब आप -25r को स्प्लिट करो, ऐसा स्प्लिट करो सो दैट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 100r² बन जाए। ठीक है, तो आप -25r को कैसे ब्रेक कर सकते हो, -20r -5r, ऐसे ब्रेक कर लो ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100r² बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10r² -20r -5r प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 10r कॉमन है, 10r कॉमन करो तो पीछे रह जाएगा r-2। इन दोनों में 5 कॉमन है तो r-2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, r-2 कॉमन है तो r-2 पीछे रह जाएगा 10r-5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की दो वैल्यूज आएंगी, r-2 इक्वल टू 0 और 10r-5 विच इज इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 2 और यहाँ से हो जाएगा 10r-5 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 5/10। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 1/2, दैट इज इट। ठीक है, तो r की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 और दूसरा 1/2। a की वैल्यू तो है ही हमारे पास, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो नंबर्स मिल जाएंगे आपको। तो 3 नंबर्स विल बी क्या होंगे, a 10 है, r 2 और दूसरा a 10 r इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ पे 10 a बाई आर 10/2 5, फिर है a तो a तो 10 ही है, फिर a r तो 10 इंटू 2 20। इसी तरह से a/r तो 20/1/2, 20/1/2 ये 2 ऊपर जाएगा, दैट विल बी 10 इंटू 2 दैट इज 20। और फिर है a 10 और AR, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5। बस अगर आपका आप देखो रेशियो क्या है, इसका रेशियो 2 था और इसका रेशियो 1/2 है, मतलब इस ये वाला जो चीज़ है ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आप क्या करो, इस वाले सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, दैट इज इट। ठीक है, अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट बाई 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर दैन द फोर्थ बाई 80। दैट इज, क्या बोल रहा है कि 4 नंबर्स जीपी में है। हम आते हैं, लेकिन अब देखो हम कौन से 4 नंबर्स लेंगे, हम स्पेशल वाले लेंगे कि जनरल वाले लेंगे, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हम स्पेशल वाले कब लेते हैं, जब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ था। प्रोडक्ट तो हमें नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट तो हमें नहीं दिया हुआ है ना, तो दैट इज कि हम स्पेशल वाले तो नहीं लेंगे, तो फिर हम नॉर्मल वाले लेंगे। लेट द 4 नंबर्स आर AR AR², AR क्यों। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है, इन विच, इसमें द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 9। अब देखो हम कैसे लिखना है थर्ड टर्म। अब देखो ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, सॉरी A3, हाँ ठीक है, दिस इज A4। ठीक है, आप आराम से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द थर्ड टर्म मतलब A3 इज का मतलब इक्वल टू लगाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हम करो, कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन जहां पर ग्रेटर देन आ जाए ना, या फिर कोई बड़ा चीज बताए ग्रेटर देन आ जाए, तो आप इसको प्लस समझ के चलो। ठीक है, प्लस देन द फर्स्ट टर्म, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट की, तो फर्स्ट लिख लो A1 बाई 9, ग्रेटर है तो प्लस जो बाई जितना है ना उससे,
9। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कैसे करना है। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। द थर्ड टर्म मतलब A3 इज, इसका लगा दिया इक्वल टू ग्रेटर देन मतलब प्लस याद रखना है। द फर्स्ट टर्म A1 लिखा इक्वल टू के बाद और प्लस फिर और बाई कितना से था तो 9 लिख दिया सब एज इट। इतना सिंपल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में फिर से है ना यही चीज़, तो फिर से समझाता हूँ आपको। देखो द सेकेंड टर्म तो लिख दो सेकेंड टर्म A2 इज ग्रेटर देन का मतलब प्लस याद रखना है भैया हमें, प्लस द फोर्थ मतलब A4 बाई 18। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, A3 है AR² A1 A प्लस 9, तो यहाँ से बनेगा AR² माइनस A विच इज इक्वल टू 9। इन दोनों में आप A कॉमन कर लो, R² माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9, इसको आप रिलेशन 1 ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ A2 है AR, A4 है AR² प्लस 18, इसको आप इधर शिफ्ट करो AR माइनस AR² विच इज इक्वल टू 18। आप इन दोनों में से AR कॉमन कर लो, 1 माइनस R विच इज इक्वल टू 18, इस वाले को आप रिलेशन नंबर 2 सपोज कर लो। ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा AR² माइनस 1 अपॉन AR 1 माइनस R विच इज इक्वल टू 9 अपॉन में 18। कैंसिल करो, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे A² माइनस B² लगाओ। A² माइनस B² क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस बी, तो ये हो जाएगा R माइनस 1 इंटू 1 प्लस R और अपॉन में 1 माइनस R। इन दोनों को कैंसिल करोगे, यहाँ पे -1 रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/2 और नीचे में शायद R भी रह जाएगा। हाँ, R भी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस R, इस वाले 2 को इधर, इस वाले R को इधर, तो R, तो ये हो जाएगा -2 R विच इज इक्वल टू R। तो इसको आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा -2, R की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या, एक मिनट, कहीं तो मैंने गड़बड़ कर दी, कुछ तो गड़बड़ करा है मैंने। ओ, अब देखो यहाँ पे AR³ था ना, तो ये R³ आना था, वही मैं सोचा कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो अब देखो ये फाइनली पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, केवल -1 रह जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, R इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस R की ना किसी में भी वैल्यू रिप्लेस करो, यहाँ पे ही रिप्लेस कर लो। देखो मैं अब ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ कि मैं वहाँ पे हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे R की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू 9, तो A ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 9, यहाँ से हो जाएगा A 4 -1 3, तो ये हो गया 3, तो A की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, A की वैल्यू क्या हो गई 3। अब A की वैल्यू 3 हो गई, R की -2, रिप्लेस कर दो यहाँ पर, खत्म। द नंबर्स आर, ए है 3, AR, तो AR 3 इंटू -2 -6, फिर AR² -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, और फिर AR³ तो -2 का क्यूब -8 इंटू 3 -24, दैट इज इट। आप एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 56 इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस नंबर्स इन दैट ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो नंबर्स निकालने हैं।
अब देखो तो कैसे करेंगे, तो आप देखो 3 नंबर्स हैं जीपी में जिनका प्रोडक्ट तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम स्पेशल वाले 3 नंबर्स तो बिल्कुल नहीं लेने वाले। कौन से लेंगे? जनरल वाले लेंगे। तो आप लेट कर लो, लेट द 3 नंबर्स आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको इनका सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 56, और दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? दूसरे पार्ट में दिया हुआ है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21। मतलब अगर इन तीनों में से ना हम इसी ऑर्डर से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब फर्स्ट वाले से 1, दूसरे वाले से 7 और तीसरे वाले से 21, देन दिस नंबर्स इन दैट ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीक्वेंस होगी ना वो किस में हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। ठीक है, और बस हमें नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बेसिकली ए और आर निकालना पड़ेगा। ए और आर के लिए 2 इक्वेशन है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और ये आर मिल गया। ठीक है, अब आप देखो सम आप इनका सारे का सम कर दो, ए प्लस ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56। आप इन सारे में ए कॉमन करोगे तो पीछे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56। इसको आप रिलेशन 1 सपोज कर लो। ठीक है, अब आप देखो ये 3 नंबर्स क्या एपी में है, तो अगर 3 नंबर्स एपी में हो, अगर ए बी सी आर इन एपी, तो रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। 2b इक्वल टू ए प्लस सी मतलब 2b और इन दोनों का सम। तो 2 इंटू ए आर माइनस 7 विच इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, तो आप क्या करो, सॉल्व करके देखो एक बार। 2 ए आर माइनस 14 विच इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, आप एक साइड कर लो सारे को, तो इसको आप इधर ही ले आओ। ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर, ये इधर आएगा तो माइनस 22 प्लस 14 प्लस 8 ए प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमारे पास बनेगा, यही बनेगा ना? हाँ, यही बनने वाला है। अच्छा, ए आर स्क्वायर, आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लो तो क्या बनेगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56। ए आर स्क्वायर और ए है ना हमारे पास, तो ए प्लस में ए आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 56 माइनस ए आर, यही होने वाला। तो आप इसके दोनों की जगह रिप्लेस करो, 56 माइनस ए आर माइनस 2 ए आर प्लस में 8 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 64 माइनस 3 ए आर विच इज इक्वल टू 0। 3 से तो कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, 3 ए आर विच इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ए आर की 64 अपॉन में 3, यहाँ पे -8 होगा ना, -8 होगा तो ये हो जाएगा 48 और 48 भी तो 3 से डिविजिबल है शायद। हाँ, 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ए आर विच इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन आर। यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप वापस से, यहाँ पर रिप्लेस करो तो ए की वैल्यू है 16 अपॉन आर, ए की वैल्यू है 16 अपॉन आर, और यहाँ पे 56, ए आर की वैल्यू है 16। तो यहाँ से 16 कॉमन, ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस आर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। 4 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 4 5 2 एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर अपॉन में आर विच इज इक्वल टू 5। तो 2 आर प्लस में 2 आर स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करोगे 5 आर। ठीक है, 5 आर।
5r, कुछ तो मैंने मिस्टेक करा है, यहाँ पे 1 होना था ना, यहाँ पे 1 होना था, इसको आप इधर ले आओ तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ना मिडिल टर्म स्प्रेड कर दो, 2r² माइनस 5r प्लस 2r। मिडिल टर्म कैसे स्प्रेड करता है, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 2r², 4r²। अब आप माइनस 5r को ऐसा ब्रेक करो सो दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4r² बन जाए। तो माइनस 4r को आप क्या लिख दोगे, माइनस 4r माइनस r। अब देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट 4r² हो रहा है, और जब आप माइनस 4 और माइनस r करोगे तो माइनस 5r ही बनेगा। तो 2r², इसकी जगह रिप्लेस करो, माइनस 4r माइनस r प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2r कॉमन है तो पीछे रह जाएगा r माइनस 2, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन तो r माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। हम देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, r माइनस 2 कॉमन है, पीछे रह जाएगा 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके जगह हम लिख रहे हैं, इस पूरे के जगह क्या हो जाएगा, r माइनस 2, 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की दो वैल्यूज हो जाएगी, एक 2 एक 1/2। ठीक है, तो r की दो वैल्यूज हो गई 2 और 1/2। तो व्हेन r इक्वल टू 2, a क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, देखो 16/2 8 हो जाएगा। इसी तरह से r इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 1/1/2। तो ऊपर जाएगा ये ऊपर, ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो a हो जाएगा 32। बस अब आप नंबर निकाल लो, r और a आ ही गया। अब नंबर निकालने में क्या है, तो द नंबर्स आर, the numbers are r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 8। तो नंबर्स क्या होंगे, a 8 है, a r 8 इंटू 2 16, a r², तो 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 इंटू 4 32। इसी तरह से r इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 32। आप रिवर्स ऑर्डर में मत कर देना, ये देखिए कि जो r है वो रेसिप्रोकल है, नहीं। आप देख लो दोनों में a डिफरेंट है, a है 32, a r 32 इंटू 1/2 16, और फिर a r², तो 32 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 32 और अपॉन में 4, सॉल्व करोगे 16 हो जाएगा। 16 होगा, नहीं 16 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो भले सेम आ गया लेकिन ऐसे नहीं कर देना आप सीधे, क्योंकि a डिफरेंट था। तो आप एक बार देख लो